नमस्कार। सरलता से ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ग्रहों के प्रारंभिक ज्ञान की चर्चा करेंगे। ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत अंग हैं, ग्रहों के बिना इस शास्त्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है और ग्रह ही समस्त संसार के क्रियाकलापों का केंद्र में है। ग्रहाधीनाम जगत सर्वम कहा गया है। तो आइए ग्रह की चर्चा कर। ग्रह हैं क्या? ग्रह हम उसे कहते हैं जो सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ अपने कक्ष में स्थित होकर सूर्य की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। जो आकाशीय पिंड हमको सूर्य की परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं, उन्हें ग्रहों की संज्ञा दी गई है। ये चूँकि घुमंतु हैं, चलनशील हैं, इसलिए इनका नाम ग्रह है। ग्रहों के गुण हैं कुछ, जैसे ग्रह निरंतर घूमते रहते हैं, पहला गुण। दूसरा गुण है कि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह सूर्य के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, और ग्रहों का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब हम चर्चा करते हैं ग्रह कितने हैं। तो ग्रह केंद्र में चूंकि सूर्य स्थित है, तो सूर्य एक तारा के रूप में है। ये स्थिर है, ये चलता नहीं है। सूर्य के सबसे निकटस्थ ग्रह बुध है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो सूर्य के बहुत नज़दीक है और सूर्य की बहुत तेज़ी से परिक्रमा कर लेता है। इसको सूर्योदय से थोड़ी देर पहले या सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद तक इसको देखा जा सकता है। बहुत कम समय के लिए परिलक्षित होता है आकाशमंडल में। उसके बाद शुक्र ग्रह है। बुध के बाद शुक्र की कक्षा आती है। शुक्र के बाद पृथ्वी की कक्षा आती है। पृथ्वी जिस पर हम लोग अवस्थित हैं और जिस पर हम लोग सभी ग्रहों के फलाफल का विवेचन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल की कक्षा है। मंगल के बाद गुरु की कक्षा आती है। गुरु के बाद शनि की कक्षा है। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बहुत तेज नजर आता है रोशनी इसकी, और इसको सांध्य तारा या भोर के तारा के नाम से भी जानते हैं। ये जब उदित होता है तो सूर्योदय से पहले भोर में नजर आता है, और सूर्यास्त के जस्ट बाद शाम को नजर आता है आकाशमंडल में, जिधर ये उदित होता है, पूरब में या पश्चिम में। तो इस तरह से कुल ग्रह कितने हुए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु और शनि, ये 6 ग्रह हुए। लेकिन ग्रहों की संख्या 9 बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो वो कैसे हुआ? अब चूंकि हम पृथ्वी पर स्थित होकर के और सभी ग्रहों के फलाफल का विवेचन करते हैं, इसलिए हम लोग सूर्य को चलायमान मान करके पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और सूर्य को चलायमान मान करके और गणितीय गणना करते हैं और उसके फलों का अध्ययन करते हैं। सूर्य को ग्रहनाथ कहा गया है। सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन सभी पर और हमारे पृथ्वी पर, इसलिए हमें उसके फल के विवेचन के लिए सूर्य को चलायमान मानते हैं। हम इसको ग्रह की संज्ञा देते हैं, और पृथ्वी पर चूँकि हम स्थित हैं इसलिए उसको ग्रह नहीं मानते हैं, चूँकि उसी प्लेनेट पे हम स्थित हैं और हमारा जीवन चलता है। और ये चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, इसको हम ग्रह मानते हैं। इसका भी फल बहुत ज़्यादा पड़ता है पृथ्वी पर, या पृथ्वी के इन्वायरमेंट में, या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु मनुष्यों पर। तो इसलिए चंद्रमा को भी ग्रह मानते हैं। तो इस तरह से कुल 7 ग्रह हो गए।
7 प्रकाशक ग्रह हो गए। और 2 ग्रह राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। ये काल्पनिक बिंदु हैं। जो पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग है और ये चंद्रमा का परिक्रमण मार्ग, ये दोनों का जो कटान बिंदु है उसमें उत्तरी जो केंद्र है उसको हम राहु की संज्ञा देते हैं और दक्षिणी केंद्र को केतु की संज्ञा देते हैं। और इनका भी फल बहुत ज़्यादा पड़ता है। इनका कैलकुलेशन हम करते हैं और इनके फलाफल का विवेचन जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा मानव जिंदगी में इनका परिणाम नज़र आता है। इसलिए इस तरह से कुल 9 ग्रह हो गए। 9 ग्रहों का विवेचन करने के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। इसके अलावा 3 ग्रह पाश्चात्य ज्योतिषियों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का खोज किया, रिसर्च किया। यूरेनस को हर्सल का नाम दिया। बाद में कुछ दिन तक हमारे भारतीय पंचांगों में भी इसका अध्ययन किया जाता था, इनको कुंडलियों में सम्मिलित किया जाता था। लेकिन बाद में इन्होंने महसूस किया कि इसका कोई प्रभाव पृथ्वी पर या मानव जीवन पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको फिर ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारे वैदिक ज्योतिषी जो पुरातन ऋषिगण थे उनको इसकी जानकारी नहीं थी, उनको भी जानकारी थी। उन्होंने अरुण, वरुण और कुबेर की ज्योतिषीय वैदिक ज्योतिष में इसकी अथी की है, इसका वर्णन किया है। अरुण जो 84 वर्ष में पृथ्वी की सूरज की एक परिक्रमा करता है, वरुण जो 164 वर्ष 6 माह में एक परिक्रमा करता है सूर्य की, और कुबेर जो 248 वर्ष में सूरज की एक परिक्रमा करता है। वही सेम चीज़, वही इनका जो है सो इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च है पाश्चात्य ज्योतिषियों का। तो चूँकि इनका फलित ज्योतिष में इसलिए वर्णन नहीं है कि इनका कोई इफेक्ट पृथ्वी पर पड़ता नहीं है, इसलिए हमारे ऋषियों ने इसका कोई वर्णन फलित ज्योतिष में नहीं किया। अब हम आते हैं सभी ग्रहों का कुछ नाम जो प्रयुक्त होते हैं ज्योतिष में, उनका नाम और गति का हम लोग अध्ययन करते हैं। सूर्य को रवि, भानु, अर्क, मार्तंड, दिनकर, आदित्य, प्रभाकर, दिवाकर इत्यादि नाम से जानते हैं। इनका राशि परिवर्तन का काल 1 माह है। 1 अंश प्रतिदिन के हिसाब से इनकी गति होती है और 1 महीने में इनका एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण होता है। 1 साल में पूरे भचक्र का परिक्रमण ये कर लेते हैं। भचक्र मतलब पूरा 12 राशियों का। चंद्रमा को शीतांशु बोलते हैं। मयंक, शशि, सोम, सुधाकर, निशापति, सुधांशु इत्यादि इनका नाम है। इनका राशि परिवर्तन 2 दिन 6 घंटा में एक राशि का परिवर्तन इनका हो जाता है। मंगल को कुज, भौम, कुमार, रुधिर, अवनिज, अंगारक इत्यादि बोलते हैं। ये सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में करते हैं। बुध को इंद्रसुत, अज्ञ, सौम्य, चंद्रपुत्र, रोहिणीय इत्यादि कहा गया है। ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गुरु बृहस्पति, वाचस्पति, देवाचार्य, इज्य, जीव इत्यादि नाम से इनको जाना जाता है। ये 11.9 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। शुक्र को भार्गव, उष्णा, अस्फुजित, दैत्यगुरु इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये 224.1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। शनि को अर्कपुत्र, सौरी, शनैश्चर, छायासुत, नील, कोण इत्यादि नाम से जानते हैं। ये 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। इनकी राशि परिवर्तन का समय 2.5 वर्ष होता है, जो हम लोग बाद में शनि की ढैया और 7.5 की जब चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे इनका 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन होता है। और राहु को विधुतुंड, असुर, फणी, कृष्णांग, स्वरभानु इत्यादि नाम से जानते हैं। केतु को पुच्छ, शिखी, ध्वज इत्यादि नाम से जानते हैं। इनका सूर्य की परिक्रमा का काल जो है सो 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ग्रहों के गुण, स्वरूप इत्यादि का और उनके कारकत्व इत्यादि का विशद वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद, नमस्कार।